इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विधाता के द्वारा लिखा हुआ विपरीत प्रारब्ध भी राम नाम का तू स्वाभाविक जप करेगा तो प्रतिकूल प्रारब्ध भी तेरे अनुकूल हो जाएगा। अनुकूल तो अनुकूल है ही, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक पंडित जी थे, ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे, एक प्रकार से होते हैं ज्योतिष के ऐसे पंडित होते हैं। उन्होंने एक बार अपने ही जन्मांग पर विचार किया तो उसमें उनका फलादेश निकला। फलादेश निकलते हैं महाराज, भृगु संहिता नामक ग्रंथ है, उसमें भी इसी तरह के फलादेश निकलते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की घटना है, आपने सुनी होगी, रेवासा महाराज सुनाते हैं। एक साधु वेशधारी ने, एक साधु ही नहीं, साधु ही समझो, उसने पूछा, बार बार पूछा पंडित, कारोई वाले पंडित जी से, महाराज जी हमारी मृत्यु कैसे होगी, ये बताइए, हमारी मृत्यु कैसे होगी। वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन वो पीछे पड़ गए, बोले महाराज हमारी उम्र कितनी, हमारी मृत्यु कैसे होगी। उन्होंने बताया, बोले तुम्हारी रेल की पटरी से कट के मृत्यु होगी, ऐसे ऐसे होगी। पूरी घटना बताई उन्होंने, और जैसी घटना बताई थी वैसी ही घटना घटी, और रेल की पटरी से साधु कट गया। रेवासा महाराज कहते हैं हमको तो पहले कमजोर विश्वास था, पक्का विश्वास हो गया, भैया पंडित जी तो त्रिकालदर्शी हैं, जो कह देंगे सोई हो जाएगा। वो कह क्या देंगे, उनकी पोथी में जो लिखा निकलता वही होता है। तो ऐसे ही वो भृगु संहिता के विद्वान थे। उन्होंने कहा हमारा तो ऐसा योग आ रहा है कि राजा हमको पकड़वा लेगा, गिरफ्तार कर लेगा राजा, और झूठा कोई अभियोग हमारे ऊपर चरित्र का लगेगा, और उससे राजा इतना रुष्ट हो जाएगा कि हमारी सारी संपत्ति कुड़क कर लेगा, छीन लेगा, और हमको देश निकाला दे देगा। तो कैसे देश निकाला देगा, बोले गधे पर बिठाकर, काला मुंह करके, जूतों की माला पहना के, और झाड़ुओं से पिटाई करते हुए नगर से बाहर निकालेगा। ये सब निकल आया पोथी में, ऐसे होगा ऐसे होगा। अब तो वो घबरा गए कि मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरी इतनी मान्यता है, और मेरी तो प्रतिष्ठा ही चली जाएगी, हाय हाय क्या करें। तो वो एक संत के आश्रित थे, वो गुरु जी के पास चले गए। ऐसे समय में गुरुओं की जरूरत पड़ती है। बोले महाराज हम शरण में हैं, हमें अपने शास्त्र पर बहुत भरोसा है, ये होता जरूर है, पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, ज्योतिष में प्रतिकार भी है कि ये आने वाला, ये होने वाला है, तो क्या करें उससे ये इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा या कुछ बदल जाएगा, ऐसा भी है। नहीं तो अनुष्ठान जप दान आदि की फिर तो क्या महिमा रहेगी।